जी प्रिय विद्यार्थियों, वेदों की संस्कृत पाठशाला में मैं वेद आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आपकी यह जिज्ञासा बहुत उचित है। व्याकरण के संप्रदायों का विस्तार से विवेचन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह हमें हमारी व्याकरण परंपरा के विकास और उसकी समृद्धता का दर्शन कराता है। ये केवल नामों का स्मरण नहीं, बल्कि ज्ञान के क्रमिक विकास को समझना है। ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यह इतिहास तुम्हें बताएगा कि हमारी भाषा को संवारने में कितने ऋषियों और आचार्यों का योगदान रहा है। व्याकरण के संप्रदाय, ज्ञान की विविध धाराएं और उनका विकास में वेद। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, व्याकरण कोई एक दिन का या एक व्यक्ति का आविष्कार नहीं है। ये सदियों के चिंतन और विश्लेषण का परिणाम है। इस विकास यात्रा में अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से भाषा का विश्लेषण किया, जिससे विभिन्न व्याकरण संप्रदायों का जन्म हुआ। इन्हें हम मुख्यतः 3 कालों में बांटकर देख सकते हैं। 1. पाणिनि से पूर्व के संप्रदाय, प्राचीन व्याकरण आचार्य में वेद। ये जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा कि पाणिनि, जो व्याकरण के सम्राट कहे जाते हैं, उनसे पहले भी व्याकरण की एक सुदृढ़ परंपरा मौजूद थी। स्वयं पतंजलि ने अपने महाभाष्य में अनेक पूर्व आचार्यों का उल्लेख किया है, जिससे पता चलता है कि पाणिनि ने एकाएक कुछ नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने पहले से मौजूद ज्ञान को अभूतपूर्व वैज्ञानिकता प्रदान की। प्रमुख आचार्य और उनके मत, आपिशली, पाणिनि ने इनका भी उल्लेख किया है। शाकटान, इनका मत अत्यंत प्रसिद्ध है कि संसार के सभी शब्द धातुओं से ही उत्पन्न होते हैं, सर्वम नाम धातुजम। यह आधुनिक भाषा विज्ञान के रूट थ्योरी के काफी करीब है। गालव, गार्ग्य, शाकल्य, भारद्वाज, ये भी प्रमुख आचार्य थे, जिनके मतों का उल्लेख पाणिनि के सूत्रों या वार्तिकों में मिलता है। विशेषता, इन संप्रदायों का मुख्य उद्देश्य वैदिक मंत्रों के शुद्ध पाठ, पदच्छेद, शब्दों को अलग करना और अर्थ निर्धारण था। इनके ग्रंथ आज पूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इनके विचारों का प्रभाव पाणिनि के व्याकरण पर स्पष्ट दिखता है। 2. पाणिनि संप्रदाय, व्याकरण का स्वर्ण युग में वेद। यह वो संप्रदाय है जो आज भी संस्कृत व्याकरण का मानक स्टैंडर्ड है। इसे त्रिमुनि व्याकरण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें 3 महान मुनियों का योगदान है। पाणिनि, अष्टाध्यायी, महत्व, ये व्याकरण के सर्वोपरि आचार्य हैं। उनकी अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों वाली, विश्व का सबसे वैज्ञानिक और पूर्ण व्याकरण ग्रंथ मानी जाती है। इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। विशेषता, सूत्रों की संक्षिप्तता, अल्पाक्षर, असंदिग्धता और वैज्ञानिक पद्धति, जैसे प्रत्याहार, अनुवृत्ति, अधिकार, इत्संज्ञा, अद्वितीय है। पाणिनि ने भाषा का विश्लेषण इस प्रकार किया कि कोई भी शब्द उनके नियमों से बाहर नहीं जाता। कात्यायन, वार्तिक, महत्व, पाणिनि के सूत्रों पर वार्तिक टीकाएं लिखकर उन्होंने कुछ ऐसे नियमों का समावेश किया जो पाणिनि के सूत्रों में या तो छूट गए थे या जिनमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। योगदान, कात्यायन ने पाणिनि के व्याकरण को और अधिक पूर्ण और निर्दोष बनाया। पतंजलि, महाभाष्य, महत्व, पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों और कात्यायन के वार्तिकों पर महाभाष्य, विस्तृत व्याख्या, लिखा। ये ग्रंथ व्याकरण का एक अद्भुत दार्शनिक और तर्कपूर्ण विवेचन है। योगदान, महाभाष्य न केवल व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करता है, बल्कि उनके पीछे के तर्क, प्रयोजन और दर्शन को भी समझाता है। पस्पशाहनिक इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बाद के आचार्य, इस परंपरा को बाद में भी अनेक विद्वानों ने आगे बढ़ाया, जिनमें भट्टोजी दीक्षित, सिद्धांत कौमुदी, और उनके शिष्य वरदराज, लघु सिद्धांत कौमुदी, प्रमुख हैं। इन्होंने पाणिनि के सूत्रों को प्रक्रिया, शब्द निर्माण की प्रक्रिया के क्रम में व्यवस्थित कर दिया, जिससे उन्हें समझना और सीखना सरल हो गया। 3. पाणिनि के बाद के स्वतंत्र संप्रदाय, सरलीकरण और वैकल्पिक पद्धतियां में वेद। पाणिनि का व्याकरण अत्यंत वैज्ञानिक होते हुए भी उसकी जटिलता के कारण कुछ ऐसे संप्रदाय भी विकसित हुए जिन्होंने सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया या एक वैकल्पिक पद्धति प्रस्तुत की। प्रमुख संप्रदाय, कातंत्र व्याकरण आचार्य,
शर्ववर्मा विशेषता, इसमें सूत्रों की संख्या बहुत कम है और यह पाणिनि के जटिल प्रत्यय विधान से बचता है। यह मुख्य रूप से कृदंत और तिडंत पर केंद्रित है। बंगाल, कश्मीर और तिब्बत में ये काफी लोकप्रिय रहा। चांद्र व्याकरण, आचार्य चंद्रगोमिन विशेषता, ये भी पाणिनि के सूत्रों को सरल बनाता है और वैदिक स्वरों के नियमों को छोड़ देता है। इसमें कुछ नए सूत्रों का भी समावेश है। सारस्वत व्याकरण, आचार्य अनुभूति स्वरूपाचार्य विशेषता, ये भी अत्यंत संक्षिप्त है और सीखने में अपेक्षाकृत सरल है। मध्यकाल में यह उत्तर भारत में काफी प्रचलित रहा। हेम व्याकरण, आचार्य हेमचंद्राचार्य जैन आचार्य विशेषता, ये जैन दृष्टिकोण से व्याकरण का विश्लेषण करता है और इसमें प्राकृत भाषाओं के व्याकरण का भी समावेश है। मैं, वेद, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये है व्याकरण के संप्रदायों का विस्तृत विवेचन। ये यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे भाषा को समझने और संरक्षित करने के लिए हमारी परंपरा में निरंतर प्रयास होते रहे। पाणिनि ने इस ज्ञान को जो सर्वोच्च स्थान दिया, वह आज भी अक्षुण्ण है। क्या आप सभी को व्याकरण के इन विभिन्न संप्रदायों का इतिहास और उनकी विशेषताएं स्पष्ट हुई? क्या आप अब समझ पा रहे हैं कि हम किस महान परंपरा के वारिस हैं?